के अपने सभी इंजीनियर्स को इस कार्यक्रम में सुना, उनसे बातचीत की, उन्हें ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं दी। परंतु इस बात का सच में दुख है कि वर्षों से हमारे दिल्ली में अलग अलग विभागों में कार्यरत जितने भी इंजीनियर्स हैं, सभी लोग लगभग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। तकलीफ है उनके मन में कि 15 साल वाली सरकारें भी आके चली गई और 10 साल वाली भी आकर के चली गई, परंतु कभी उनकी कोई सुनवाई या उनके मोटिवेशन के लिए या उनके जीवन को सुलभ करने के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। परंतु मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आज उनकी खुद की तकलीफों को समझने वाली सरकार है और निश्चित रूप में हम अपने दिल्ली के सभी विभागों के दिल्ली के सभी हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी के इंजीनियरिंग विंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी काम हमें करने पड़ेंगे उन सबको हम करेंगे और चाहेंगे कि दिल्ली की इंजीनियरिंग पूरे देश में मशहूर हो, दिल्ली की हर इमारत कुछ ना कुछ संदेश दे और दिल्ली में हर प्रकार से डेवलपमेंट के नए आयाम हमारे इंजीनियर बंधुओं के द्वारा लिखे जाएं। थैंक यू मैम। देखो, ऐसा है कि आज तो सभी इंजीनियर्स थे वो इकट्ठे हुए यहाँ पर इंजीनियरिंग डे सेलिब्रेट करने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा बहन रेखा गुप्ता जी यहाँ पर आए। उन्होंने बहुत अच्छा संबोधन किया यहाँ पर और उन्होंने ये कहा कि दिल्ली को हमने नंबर 1 सिटी बनाना है, नंबर 1 राजधानी बनाना है, दिल्ली वासियों को हमने दिल जीतना है। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करने को तैयार हैं और जो भी इंजीनियर्स की डिमांड है वो भी वी आर रेडी टू फुलफिल। मतलब बात यह है कि दिल्ली वासियों को हमें दिल जीतना पड़ेगा, दिल्ली में सफाई होनी चाहिए, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तो आज बहुत ही प्रसन्नता के साथ जो इंजीनियर्स ने बहुत ही अच्छा इंजीनियर डे जो हमारा था उसको सेलिब्रेट किया। अभी मैंने एक्चुअली वो देखा नहीं है तो उसके बिना मैं बिना देखे मैं कमेंट नहीं कर सकता। इंजीनियर डे की बात की जाए तो आज रेखा मैम भी यहाँ पर रही, आप भी मौजूद रहे, आपने तमाम इंजीनियर्स को संबोधित किया। किस नजरिए से? देखिए, नजरिया साफ है कि विश्वेश्वरैया जी का आज जन्मदिन है और देश का विकास, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की जो परिकल्पना है देश के प्रधानमंत्री मोदी ने दी है, उसमें इंजीनियर्स का योगदान बहुत बड़ा है। अब चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें, एआई की बात करें, उस सब में इंजीनियर्स का योगदान है और उन सब को कहीं ना कहीं उनकी एक भूमिका है। और मैं मानता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के प्रेरणा से काम कर रहे हैं, दिल्ली एक विकसित दिल्ली बनेगी और निश्चित रूप से एक शानदार राजधानी दिल्ली बनेगी। सर, मैम ने चर्चा की है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो इंजीनियर्स हैं उनकी, कि आज के समय में वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करें, इसको लेकर वो बड़े कदम उठाने की बात कर रही है मैम। दिल्ली सरकार क्या एक बड़ी इसको लेकर योजना है या क्या एक बदलाव ला सकती है? देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल जो काम है ये दिल्ली में जो परिवर्तन होना है वो दिल्ली में खाली इंफ्रास्ट्रक्चर का परिवर्तन नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स का सही मैनेजमेंट होना। जो मुख्यमंत्री जी ने कॉन्ट्रैक्चुअल के बारे में कहा है कि हम विचार करेंगे, लोग 15-15, 20-20 साल से कार्य कर रहे हैं लेकिन उनके जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं है, तो इसके बारे में चिंता करना बिल्कुल स्वाभाविक है और चिंता करनी ही चाहिए। ये जो ह्यूमन रिसोर्स है जो हमारे लिए दिल्ली के विकसित बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में काम कर रहे हैं, उनकी चिंता करना मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा जेस्चर है और निश्चित रूप से आने वाले समय में कैसे होगा, कब होगा, किस तरीके से करेंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री का जो दृष्टिकोण है, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, चाहे वो सिस्टमैटिक चेंज है, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से सुनियोजित करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और आने वाले 50 साल के लिए दिल्ली कैसे और विकसित हो, इस परिकल्पना के साथ दिल्ली आगे बढ़ेगी। सर, एक आखिरी सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का आज ऑर्डर आया था वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है बिल में से और बाकी क्लॉजेस को अप्रूव करने की बात रही है। फाइनल ऑर्डर आना भी बात है लेकिन इसको लेकर लगातार विपक्ष के कई नेता कह रहे थे कि बेहतरी के रूप में एक बड़ा कदम। देखिए, मैंने अभी उसको देखा नहीं, पढ़ा नहीं,
तो बिना पढ़े बिना देखे कोई टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है मुझे उसकी जानकारी नहीं है और इसलिए बिना जानकारी के लिए कोई वक्तव्य देना मैं समझता हूं ठीक नहीं है।